जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, तो अभी क्या कर रहा है जेनजी? अभी क्या कर रहा है? वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जो जहां लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है अपने बूते पर कर रहा है। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना वो करेंगे। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है, वो कह रहे हैं वो करेंगे। तो अभी लोग जेनजी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहा है, आपका ये कहना है? क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन ये जो लोकतंत्र फिर ये क्यों लिख रहे हैं कि करेंगे? ये जो लोकतंत्र के भक्षक हैं, इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, सत्यप्रकाश जी में है, इनका जो साम दाम दंड भेद है, इनका जो पूरा एक तरह से अधरंगा नाच हो रहा है। अगर अभी भी वो रक्षा कर रहे हैं तो बोलिए कि फिर मंशा वही है जो जेनजी नेपाल में कर रहा है। वो वाली रक्षा कब करेंगे? वो वाली रक्षा इस देश का युवा कभी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। और एक चीज, एक मिनट सत्यप्रकाश जी के पास जा रही हूं सर, उसके बाद बोलिएगा क्योंकि पूजा जी भी इंतजार कर रही है। सत्यप्रकाश जी, जब एक सवाल पत्रकार ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया और उस जवाब को देते देते राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमने उस बयान को फिर से सुना, 2 बार सुना है, 3 बार सुना है। मैं इस बयान पर विश्वास नहीं कर पाई कि नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। नहीं, उन्होंने पहली बार सच बोला है। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है लोकतंत्र और संविधान के प्रति। पहली बार हठात उनके मुंह से सच निकला है कि बेकार में उनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। दिन भर जो व्यक्ति लोकतंत्र के लिए गड्ढे खोद रहा हो, अपने देश की चुनाव प्रणाली को धता बता रहा हो, जो भी जहां से उनको जनता ने नकारा तो वहां उनका चुनाव खराब हो गया, जहां जीत गए तो वहां चुनाव ठीक हो गया। मेरा प्रश्न दूसरा है, आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी ने कभी कहा है कि वो स्टेट से लड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी उन टुकड़े टुकड़े गैंग को भी संबोधित करने गए थे जब उन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया था। तो राहुल गांधी जी की सोच को समझिए। पहले एक तो उनको यह बर्दाश्त नहीं कि जनता ने लगातार 3 बार उनको इस देश में नकार दिया है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसी जनरेशन से ने नकारा है। जैन जी से पहले आया था जैन वाई, उसने नकार दिया। जब इस देश की आम आवाम जगी और संविधान को समझा, तब से कांग्रेस पार्टी इस देश में पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई सुचारिता जी, और उन लोगों के साथ सरकार चलाई जो लोग किसी आंदोलन से, जैसे 74 के आंदोलन से निकले थे मुलायम सिंह जैसे लोग, और कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने समर्थन दिया। अब राहुल गांधी की दिक्कत है लोकतंत्र वो बचने नहीं देंगे, ना उनको बचाने की जिम्मेदारी है, और इस देश का युवा लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहा है, और इतना ज्यादा ले रहा है कि वो लोकतंत्र में 25 वर्ष में चुनकर भी आ रहा है। युवाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस लोकतंत्र में जगह दी तो वो 74 का आंदोलन था, जिसमें लालू जी जैसे लोग 28 वर्ष में संसद पहुंच गए और कई ऐसी पार्टियां बनी। तो देखिए पंजाब और दिल्ली में राष्ट्रीय है राहुल गांधी उस जेनजी से डरे हुए। आप सोचिए उस जेनजी पर क्या असर पड़ेगा कि 3 सीट है उनके पास, वायनाड, बरेली और एक राज्यसभा में सोनिया गांधी, माता पिता बेटा बेटी सब संसद में। कोई आम आदमी नहीं मिला था क्या? वायनाड का सीट देते वहां किसी दलित महिला को, और वो अमेठी की सीट जो दिया वो किशोरीलाल शर्मा की जगह किसी किशोरीलाल जाटव को देते। ना दलित से मतलब राहुल गांधी जी को, ना ओबीसी से मतलब राहुल गांधी जी को, ना मुस्लिम से मतलब राहुल गांधी जी को, और ना ही राहुल गांधी जी को इस देश के लोकतंत्र से मतलब है। उनको तो बचपन से सत्ता रोग देखा है उन्होंने। एक रोग होता है मानसिक रोग, सत्ता रोग। घर में थे सुबह प्रणाम सलाम, प्रधानमंत्री आते थे मनमोहन सिंह जी तो सुबह सलाम शाम सलाम। वो जो सलाम की आदत पड़ी हुई है इस राजा के बेटे को, जो शहजाद जी ने कहा जेन डी डायनेस्टी, उनको लगा देश के मालिक हम हैं, ये लोग तो हमारे मातहत हैं, और संविधान जो है बस छिपा के रखो, बताना नहीं है इसमें क्या है। उस संविधान के मूल्यों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया कि देश में एक दलित राष्ट्रपति बना, देश में एक आदिवासी आम घरों में पैदा हुई महिला देश की राष्ट्रपति बनी, सत्य जी, उसको जब दिखाया दर्पण की देश के पद्म भूषण पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड में गली और गांव में हुनर वाले लोग राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर अवार्ड ले रहे थे, खाली पैर नंगे पैर को किसी भी तरह से।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकतंत्र की सही मूल्यों में स्थापना की, राहुल गांधी में घबराहट बढ़ गई। देखिए अभी शहजाद जी ने एक जिक्र किया, मैं जरा जिज्ञासु जी के पास जाऊंगी, जयंत जिज्ञासु जी के पास जाऊंगी। हाँ, राहुल गांधी किस चीज पे पहुंचे तो उनको किसी अंतर्राष्ट्रीय फर्म ने समझाया है तो वोट चोरी बोलो। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि यार राहुल गांधी का जो दिमाग काम कर रहा था उसका बैटरी चोरी हो गया है, तो कहीं से लगवा लीजिए, उनका फ्यूज हो गया सब कुछ। नहीं, कुछ भी बोल रहे ये हैं, चौकीदार चोर है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। जयंत जी, ये वाले बयान भी राहुल गांधी ने ही दिए थे। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके वो उन्होंने तरकश के सारे तीर चला दिए, अब कोई तीर नहीं बचा है, तो अब वो जेनजी के सहारे है भाई कि ये देश का युवा ही कुछ कर दे, देश का युवा ही सड़क पर उतर जाए। आप क्या सहमत है इस बात से कि देश का युवा सड़कों पर उतर आए अब? जी, मुझे कहने दीजिएगा अपनी बात कि यह देश 200 वर्षों के जद्दोजहद के बाद आजाद हुआ। हाँ। और इन 80 वर्षों में एक नहीं अनेक बार किशोर, तरुण, युवा, प्रौढ़, बुजुर्ग सब लोग सड़क पर उतरे, किसान, मजदूर, अपने हक के लिए और शांति के साथ। 74 के आंदोलन में लोक जननायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर करना स्वीकार किया था कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ठीक। तो हम लोग अहिंसक समाज की स्थापना और उसको बरकरार रखने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। 2011 के आसपास भी जब इस देश में नारा लगने लगा कि अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, तब भी एक वाहिद शख्स पार्लियामेंट में खड़ा होता है, लालू प्रसाद, और वो कहते हैं कि इस देश की संसद की सर्वोच्चता बहाल रहनी चाहिए। कोई भी आकर सिविल सोसाइटी का मेंबर या कोई भी संस्था इसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि सारे पार्लियामेंटेरियन के घर को घेर लो, संसद को घेर लो। एक व्यवस्था के तहत यह देश चल रहा है। तो हमारा यकीन सुचरिता जी सत्य और अहिंसा के मूल्य में है, और हम लोग कोई भी परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, इन्हीं मूल्यों के आधार पर करने के हिमायती लोग हैं। और जो कुछ हमारे आप राहुल गांधी के समर्थन में नहीं है, मैं ये मानूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष रख रहा हूं। हाँ। और उस स्पिरिट को आपके सामने रख रहा हूं। तो मैं मानूं ना कि राहुल गांधी के समर्थन में नहीं है आप। देखिए, मैं इसलिए भी पूछूंगी आपसे जयंत जी, क्योंकि जिस वोट चोरी का हवाला देकर, जयंत जी नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, जिस वोट चोरी का हवाला देकर राहुल गांधी बार बार युवाओं से कह रहे हैं सड़कों पर उतरिए, जो वो कह रहे हैं कि देश के जेनजी जो है, देश के जो युवा हैं वो लोकतंत्र को बचाएंगे, उस वोट चोरी का जिक्र आपके नेता बिहार में नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। उसका हवाला देकर युवाओं से कह दिया जा रहा है जेनजी आंदोलन। हमारे जो नेता हैं लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी, वो लोहिया की परंपरा के व्यक्ति हैं, जो कहते थे कि वोट का राज जब आएगा, यानी लोकतंत्र जब आएगा, तो छोट का राज स्थापित होगा। यानी गांधी के आखिरी व्यक्ति की राय की भी अहमियत होगी। हम तो चाहते हैं कि व्यक्ति का जीवन बदले, समाज की रचना बदले, देश का ताना बाना सुरक्षित रहे, और पूरी मानवता की सेवा हम राजनीति के जरिए कर सकें। यानी कि आपने बहुत ही आराम से बिना नाम लिए और बिना ये बताए कि आरजेडी राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ी है, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बस पर यही बात कही है कि राहुल गांधी जो लाइन ले रहे हैं हम उस लाइन पर नहीं है, हम उस लाइन पर नहीं है। मैं सही मानूं ये बात, मैं सही मानूं नहीं, एक बार शहजाद जी बोला जा रहा है, शहजाद जी बोलिए, उसके बाद मैं पूजा जी के पास जाऊंगी। सुचरिता जी, शहजाद जी से सुनिएगा। सर, हम तो ये कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ एक-एक करके, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ शहजाद जी और जयंत जी। हाँ सुचरिता जी, एक एक करके। सबसे पहले मुझे तो पता नहीं कि मैं कौन से दीवार पर अपना जाकर सिर पटकूं कि आरजेडी, जिसका एक स्लोगन था भूरा बाल साफ करो, अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भूरा बाल साफ करो का मतलब है कि भूमियार, राजपूत, बनिया, लाला, लेकिन मुझे वक्त दीजिए। ये नारा देने वाले, भूमियार को मार, इन चीजों को बोलने वाले, आज वो अहिंसा की वकालत कर। सुचरिता जी प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए, सुचरिता जी प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए, सुचरिता जी प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए। अच्छा जयंत जी उनको बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। आपने बोला, उन्होंने उस पर इंटरजेक्ट कर रहे हैं, आपने जो बात कही है उस पर वो इंटरजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उन्हें रोकिएगा एक एक करके, वरना बात नहीं जाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ मैं जयंत जी, आप ही के पास आ रही हूँ। शारीरिक हिंसा नहीं, जयंत जी आ रही हूँ, नहीं मुझे, मैं चाह रही हूँ एक एक करके बोल ले। ठीक है, बोलिए शहजाद जी, बोलिए। नहीं छोड़ सकते पूजा जी को लीजिए। भाई ऐसे नहीं हो सकती ना सुचरिता, मैंने तो बात सुनी ना, उनकी जो भी बात है। मैं आ रही हूँ आपके पास, अब शारीरिक हिंसा तो नहीं, इतना मौलिक ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है भाई।
जंगल राज थोड़ी चला हुआ है डिबेट में। सुनिए, नहीं, तो ऐसा है, जो शारीरिक हिंसा नहीं छोड़ पाएंगे वो शाब्दिक हिंसा कैसे छोड़ेंगे? मैंने जो बयान दिया है, बताया है, वो आप चेक कर लो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है बाकायदा। ये जंगल राज को जस्टिफाई करने वाले, अरे अभी तेजस्वी यादव ने बोला कि इमारतें शरिया लागू होगा और संविधान का कानून टोकरी में डाल देंगे। हाँ, तो ये जो अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों तले रखते हैं वो हमको संविधान और अहिंसा का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। छोड़िए ना इनकी बातों को, आते हैं कि दूसरे कांग्रेस के विषय पे। देखिए सुचरिता, A to Z जो भी जैन है वो सब जैन हमारे साथ ही है, परंतु दो जैन इनके साथ है, जैन P जनरेशन परिवार और जैन V जनरेशन वोट बैंक। और ये वोट बैंक को साधने के लिए देखिए आज 3 चीजें हुई। एक तो ये इनके अंकल सैम जो जैन D से आते हैं डायनेस्टी, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान में ही हमको सब कुछ अच्छा लगता है, भाई की तरह है, भारत के लोग तो ठीक नहीं है, यहाँ पर तो भारत के लोगों को क्या क्या नहीं बोला, चाइनीज अफ्रीकन सब कुछ बोल दिया, पाकिस्तान हमारा भाई है। दूसरा, आतंकी हाफिज के साथ बात करने के लिए आतंकी यासीन को भेजने का महान काम इनकी सरकार कर रही थी यूपीए के जमाने में, ये भी दूसरी बात आ गई। और तीसरा, इनका जो जैन V आज बाटला हाउस एनकाउंटर की बरसी मना रहा है भाई, और किसके लिए? मोहनचंद शर्मा के लिए नहीं, वो बना रहे हैं आतंकियों के लिए, इनका इकोसिस्टम। तो ये जैन P और जैन V वाले